नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल। CUET पीजी 2026 की परीक्षा अपने आखिरी दौर में है और आज MSc फिजिक्स के स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम दे करके सेंटर से निकल रहे हैं। आइए जानते हैं कि पेपर का लेवल आज का किस तरीके का रहा है, किस तरीके का पेपर MSc फिजिक्स में पूछा गया, क्या पेपर इजी रहा, टफ रहा या क्या स्थिति रही है। विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। कमेंट में आपका पेपर कैसा हुआ जरूर बताइएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर विशाल कुमार। विशाल, पेपर के लेवल को क्या रेट करेंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड? सर पेपर का लेवल तो काफ़ी इजी था सर, बेसिक लेवल था। जो बच्चा अगर कायदे से अपना सिलेबस पढ़ा होगा और बेसिक रिवीजन भी किया होगा। पहले स्टूडेंट हैं आप जिसने बोला है कि पेपर इजी है। यस सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर हमने मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेंड किए। बहुत सुंदर। कहाँ से पढ़ाई चल रही है आपकी? सर हमारी भदोही से चल रही है। भदोही से आपकी पढ़ाई चल रही है। हमने आपका बैच जो है स्टडी कैपिटल वो भी परचेस किया है। वहीं से हमने जिस तरीके के मॉक्स और PYQs आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे थे उससे लाभ मिला आपको? सर बिल्कुल सर। हाँ सर, मेन फैक्ट ये था कि जो हमने मॉक टेस्ट दिया था वो बहुत ही यहाँ पर काम किया। अच्छा, बहुत अच्छा। पेपर जहाँ पर भी आपको थोड़ा कठिन लगा, रीजन क्या था कठिन होने का? थोड़ा भी कठिन लग रहा हो तो? पेपर का सर हार्ड ये लगा सर, वहाँ पे पेपर जो फार्मूला बेस्ड था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वहाँ पर। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? सर BHU। BHU। इसका अतिरिक्त कोई और यूनिवर्सिटी? नहीं सर, ओनली BHU। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। थैंक यू सर। हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़े हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। MSc फिजिक्स का पेपर दे के आ रहे हैं। और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ते रहें। क्या नाम है आपका और कहाँ से पढ़ाई आपकी चल रही है, ये बताएंगे। मेरा नाम विकास यादव है और मैं BHU से BSc कर रहा हूँ इस बार। आपका नाम? मेरा नाम शिवांश चौरसिया और मैं भी BHU से ही BSc कर रहा हूँ। बढ़िया। आपका? मेरा वैभव वर्मा नाम है, मैं भी BHU से ही BSc कर रहा हूँ। BHU की पूरी टीम है। आपका नाम? अनिमेश जाना है, मैं भी BHU से हूँ। बहुत सुंदर। आपका नाम? हिमांशु शेखर, मैं भी BHU से हूँ। बहुत बढ़िया। तो BHU के स्टूडेंट्स के हिसाब से आज के MSc फिजिक्स CUET PG का पेपर इजी, मॉडरेट या हार्ड? पेपर बहुत लेंदी था, पिछले साल के कंपैरिजन में तो लेंदी था पेपर। मतलब कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा पार्ट आए थे और थ्योरी से बहुत कम थे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। आपको पेपर का लेवल क्या? मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा और PYQ रिपीट नहीं हुए थे, ये कह सकते हैं। हाँ ऐसे आपके अकॉर्डिंग? वैसे पेपर इजी ही था, इजी टू मॉडरेट था। थोड़ी कंसेप्चुअल बेस था और नई चीज़ें पूछी गई थी, ज़्यादा रिपीटेड नहीं थी। आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल? पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल? पेपर थोड़ा लेंदी था, मैंने मतलब ऐसे PYQ एनालिसिस नहीं किया था, डायरेक्ट आके यहीं एग्जाम। चलिए बढ़िया। अब मैं जानना अभी पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था? क्या नाम है आपका? संदीप कुमार है। मॉडरेट था, मतलब पेपर मॉडरेट था। चलिए, अब ये जानना चाहूंगा कि कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किया और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? ऐसे तो अभी हम BHU में हैं, तो अब सोच रहे हैं BHU में ही रह जाने के लिए। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 60 अप्रॉक्स 61। आपने कितना अटेम्प्ट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? 54 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ और टारगेट तो फिलहाल BHU ही है। BHU। मैंने 50 अटेम्प्ट किया है, BHU टारगेट है। मैंने 63 अटेम्प्ट किया है, 2-3 में मैंने थोड़ी गैम्बलिंग की है। और नहीं तो गैम्बलिंग भी किया आपने? हाँ, 1-2 में किया है क्योंकि इस बार मैं सोच रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना, अगर थोड़ी सी दिख जाए कोई आंसर तो क्लिक कर लेना। पेपर आप लोगों ने बताया थोड़ा लेंदी था। रीजन क्या होगा लेंदी होने का? जो किस तरीके के क्वेश्चन NTA ने फिजिक्स के पेपर में डाले थे? वैसे लाइक थोड़ा सा असर्शन रीजन, क्रोनोलॉजी। असर्शन रीजन थोड़ा सा था। मैथ्स के कॉलम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और एक्चुअली मैंने MBA भी दिया था, अभी जो फिजिक्स भी दिया था, तो सब में यही पैटर्न देखने को मिला है कि हर जगह असर्शन इस साल का ये पैटर्न बढ़ रहा है। है और मैथ्स के कॉलम भी है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंज है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आए थे पेपर में? क्रोनोलॉजिकल एक भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी आपने नहीं पूछा था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्या स्थिति थी? क्या न्यूमेरिकल ज्यादा थे या फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा? नहीं, फैक्चुअल कंसेप्चुअल थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ थे तो कुछ लेंदी थे, मतलब 50-50 था। मॉडरेट एकदम, मतलब मॉडरेट एकदम सारा क्वेश्चन सब जगह से था। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह एक ही पॉइंट से सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पार्ट्स टच किए गए थे, कोई ऐसा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप BHU के छात्र हैं। एक बार फिर से आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिले। महादेव के क्षेत्र में हम लोग हैं, महादेव के एरिया में। एक बारी महादेव का जयकारा लगा देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। दिव्यांका गुप्ता। दिव्यांका, पेपर का लेवल आज कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? हार्ड ही था थोड़ा। हार्ड था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने? 50% से ऊपर ही। ओके। क्या रीजन था पेपर कठिन होने का? जिस तरीके के सवाल NTA पूछती है, क्या उसमें कुछ चेंजेस थे? क्या किस तरीके के सवाल जिसने आपको परेशान किया? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट कितने सवाल थे न्यूमेरिकल बेस्ड? ये तो नहीं याद है लेकिन थे। असर्शन रीजन कैसा था फिजिक्स का? जो असर्शन रीजन के सवाल पूछते हैं, A
असर्शन उसके बाद फिर रीजन या निष्कर्ष और कथन कैसे? वो अच्छा था, मतलब इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था वो वाला क्वेश्चन। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU में BHU। अभी कहाँ से पढ़ाई चल रही है? अभी हरीशचंद। अच्छा हरीशचंद। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? रैन नैन। रैन रैन रैन, ओके फाइन। आपका नाम? ईशा। ईसा। पढ़ाई आपकी कहाँ से चल रही है? अभी तो ऐसे ही अच्छा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके फाइन। MSc फिजिक्स का आज का पेपर लेवल क्या था पेपर का, इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी टू मॉडरेट था। हाँ मॉडरेट था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल ही थे ज़्यादातर, और इवन यदि हार्ड में भी जाएंगे तो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे थे, और उससे ज़्यादा कुछ। मतलब जो जितने भी न्यूमेरिकल थे वो फार्मूला बेस्ड थे, ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। ओके। एनटीए जो क्वेश्चंस पूछती है लाइक असर्शन, रीजन, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट देती है, वो पूछती है कि कौन 5 स्टेटमेंट देगी, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सारे तरीके क्वेश्चंस इसमें मिक्स थे। जी बिल्कुल था सारा था। एक्चुअली में वो फैक्चुअल क्वेश्चंस तो पूछे थे, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ ही पूछे थे कि 4-5 क्वेश्चंस में से 4 करेक्ट है, तो इन चारों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। क्रोनोलॉजिकल ज़्यादा थे। क्रोनोलॉजिकल ज्यादा थे। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। BHU टारगेट कर रहे जी। हो, चलो बहुत अच्छा। इसके अतिरिक्त भी आपने CUET PG का कोई और पेपर दिया था? नहीं। लास्ट फिजिक्स दिया था आपने। चलो ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि, MSc फिजिक्स का पेपर था? हाँ। पेपर का लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट कह सकते हैं, नॉट सो इजी एंड नॉट सो हार्ड। अच्छा, पेपर मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किए हैं 60 के पास। 60 आपने अटेम्प्ट किया। चूंकि बहुत कम लोगों ने 60 तक ये संख्या पहुंचा पाया, तो क्या इसमें कुछ आपने गैम्बलिंग भी किया, मतलब ट्राई किया है क्वेश्चंस को, या सारे एक्यूरेसी के साथ? 2-3 क्वेश्चंस को मैंने एक्यूरेट मतलब किया है, 2-3 को मैंने ऐसे गैम्बलिंग में किया है। मतलब कि जितना मुझे लगा कि वो एक्यूरेट हो। 50-50 चांसेस थे। हाँ, चांसेस हाई थे, तभी मैंने किया। गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? BHU। अगर JNU कट ऑफ थोड़ी लो गई JNU की, देन इट्स ओके, अदरवाइज BHU। फाइन, चलो ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको। थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। अवनीश कुमार सरोज, अवनीश, कहाँ से पढ़ाई चल रही है आपकी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। पेपर का आज का लेवल फिजिक्स का कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। रीजन क्या था मॉडरेट होने का? क्या न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस थे या कैसे क्वेश्चंस? थ्योरेटिकल ज़्यादा थे। थ्योरेटिकल ज्यादा थे। theoretical ओके। ही थे। जो 90 मिनट का टाइम मिला था वो एनफ था या कम पड़ा? थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ मेरा। टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ। कितने सवाल अटेम्प्ट करा आपने? 41 आपने अटेम्प्ट किया, चलो अच्छी बात है। क्यों टफ हुआ पेपर, मतलब मॉडरेट अगर बता रहे हैं, क्या रीजन था? जो पूछने का तरीका क्या था पेपर? मेरा देखा जाए तो मैं भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं किया था, तो मेरे कारण इसी कारण मेरा छूट गया थोड़ा सा। प्रैक्टिस आवश्यक था हाँ, आपके लिए, जो आपने प्रैक्टिस नहीं कम किया था। ओके, चलो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं आप? BHU। चलिए ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, हम बातचीत कर रहे थे CUET PG 2026 MSc फिजिक्स का पेपर दे के आने वाले स्टूडेंट से। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पेपर के लेवल को मॉडरेट कहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर को मॉडरेट टू हार्ड भी कहा है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस थे जिन्होंने पेपर को इजी भी कहा है। मे भी तैयारी को लेकर के कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किसका पेपर हुआ आसान, किसका पेपर हुआ कठिन, लेकिन ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, आसान नहीं था और बहुत कठिन नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। लेकिन एनटीए ने ट्विस्ट किया था, जैसे हर एक पेपर में कर रही है, इस बार भी MSc फिजिक्स के पेपर में ट्विस्ट रहा है। खैर, हर साल पेपर मॉडरेट ही आता रहा है CUET PG का। देखते हैं इस साल की कट ऑफ क्या जाती है। बहुत जल्द हम सर्वे लेकर के आने वाले, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका पेपर कैसा हुआ जरूर बताइएगा, और हमारी इस मेहनत को, हमारी इस कोशिश को सराहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।